शिक्षा, सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन। बालसभा गतिविधि एक अभिनव पहल कक्षा 9 से 12 की पुस्तिका कैसे तैयार करेंगे। विद्यार्थी पुस्तिका जो 2023 और 24 के लिए तैयार होगी, जिसमें विद्यार्थी को सदनवार और आपको अंक दिए जाने हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इस गतिविधि में जनवरी माह के तृतीय शनिवार में की जाने वाली गतिविधि प्रश्नोत्तरी, प्रश्न मंच, अंकन व्यवस्था, सदनवार, हाउसवार। पूर्णांक इसमें 15 अंक रहेंगे। सब थीम उपविषय पर आधारित यह है तृतीय शनिवार की गतिविधि, जिसमें हम देखेंगे प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी मानव रोग से संबंधित प्रश्न उत्तर को कैसे आयोजन करेंगे हम बाल सभा की गतिविधि में, इसके लिए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एवं चैनल पर आप अगर नए हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों हम देखेंगे अब प्रश्नोत्तरी है हमारे मानव रोग से संबंधित, तो उससे संबंधित हम प्रश्न यहाँ पर रखेंगे कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे या बताएंगे सदन में कि आयरन की कमी से एनीमिया का रोग होता है। दूसरा प्रश्न है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से शरीर का अंग जो है वो आंत जो है इससे प्रभावित होती है। तीसरा प्रश्न है विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना का जांच के लिए किया जाता है। तो विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए है, टाइफाइड के लिए। इस प्रकार से हम आयोजित करेंगे प्रश्नोत्तरी। इसके बाद चौथा प्रश्न है फाइलेरिया रोग किस से उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया जो रोग है वो कृमि से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है 5वां किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। इसके बाद देखेंगे शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात रोग होता है। तो हृदयघात कब होता है, कोलेस्ट्रेट की अधिकता से हृदयघात की स्थिति बनती है। इसके बाद देखेंगे हम टीबी रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो टीबी रोग जो है मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इस तरह हम प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर प्रश्नों का हम आंसर दे देंगे। इसके बाद प्रश्न अगला है बीबीसी का टीका बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है। तो टीबी के रोग के विरोध में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। तो त्वचा से संबंधित यह रोग है। फिर हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है। तो यह जो अनुवांशिक रोग है तो रक्त का नहीं जमना इसका उत्तर होता है। इसके बाद देखेंगे किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है। तो दांत और मसूड़ों में ये पायरिया रोग होता है। अगला है कैंसर मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। ल्यूकीमिया को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो खसरा और मंस और रूबेल के बीमारी के लिए यह दिया जाता है। इसके बाद प्रश्नोत्तरी में हमारा जो है अगला शारीरिक शिक्षा के संबंधित प्रश्न उत्तर में हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा किस प्रकार प्रश्नोत्तरी हम आयोजित कर सकते हैं शारीरिक शिक्षा में। तो शारीरिक शिक्षा प्रश्नोत्तरी हिंदी में देखिए आप, भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी। तो HC वक्त इसमें हम लिख देंगे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। फिर इसके बाद देखिए आप भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी है, 5 है। 5वां है द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य जो पुरस्कार किसे दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को दिया जाता है। अगला है बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? थ्रो बॉल से होती है। फिर बास्केटबॉल का जन्मदाता कौन है? नॉर्थ स्मिथ। बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? 28 × 15 मीटर। खो खो मैदान की माप क्या है? 29 × 16 मीटर। अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? उपयोग और अनुप्रयोग के नियम से। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम, तो मध्य प्रदेश में आयोजित विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा म्यूरलस ये कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? 18 मीटर × 9 मीटर। किसी संस्थान की 4 दीवारों के लिए आयोजित होने वाले प्रतियोगिता क्या है? इंट्राम्यूरलस ये है। इसके बाद बास्केटबॉल का बॉल कितना होता है? तो 625 ग्राम का होता है। फिर क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो 3 अंपायर होते हैं। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की मानक माप क्या होती है? 400 मीटर ट्रैक पर होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत क्या है? डी कैवर्टिन। इसके बाद अगला है, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है? 29 अगस्त। इसके बाद अगला प्रश्न है, कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। हॉकी खेल की कुल समय अवधि क्या होती है? 75 मिनट होती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि क्या है? 5 लाख रुपए। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? 28 नैनीताल। फिर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। तो इस तरह हमारे ये सारे प्रश्न शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न बाल सभा में हम ऐसे रख सकते हैं। इसके बाद हम अगली इसमें थीम में देखें पर्यावरण प्रश्नोत्तरी, तो इसमें भी हम प्रश्न रख सकते हैं। तो इसको देखें हम, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे संबंधित? 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। वियना समझौता कब हुआ था? 1985 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में आयोजित किया गया था। फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद देखें हम, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था 1894 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना में कब से प्रारंभ की गई थी? 2006 से। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई? 1973 में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में है। तो इस तरह से हम बाल सभा की गतिविधि में अपने प्रश्नोत्तरी की जो थीम है इस तरह हम तैयार कर सकते हैं और कापी में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम हमारी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को तैयार कर सकते हैं जिसमें हमें अंक दिए जाने हैं। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अगली थीम के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।